बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हैव ए क्विक लुक ऑन योर कमेंट्स। और पहला है जी रुबीना का, वो कहती बहुत शुक्रिया, ऐसी बातें हमारी माएँ क्यों नहीं बताती। आपकी माँ ने सुनी नहीं होंगी, अब देखें आपने सुनी है तो इंशाल्लाह आप अपनी अगली नस्ल को बता पाएंगे, अपने दोस्तों को भी बता पाएंगे। इसी तौर पे ना रुमाना शेख कहती है कि लॉट्स ऑफ दुआ फ्रॉम इंडिया हैदराबाद, थैंक यू। और आसमा बीबी कहती है मेरी सास बहुत वल्गर जुबान इस्तेमाल करती हैं, अपने बेटे के कभी लिहाज नहीं करती और इनमें से किसी को भी हया नहीं आती। हम दोनों को इकट्ठे बैठने नहीं देती, हंसने बोलने नहीं देती, इकट्ठे खाना नहीं खाने देती। आसमा बीबी किस हकीम ने कहा कि उनके सामने हंसे बोले, हाथ पे हाथ मारे या उनकी जान निकल जाएगी। तो हिकमत ये है, अकल ये है, समझ ये है कि जब अपने कमरे में हुआ करें, हंसा करें, बोला करें, इकट्ठे डांस किया करें, जो लतीफ़े सुनाया करें, हाथ पे हाथ मारा करें। पर जब अम्मा के सामने आए तो बजाय जुड़ जुड़ के बैठने के वह अम्मा के साथ जुड़ के बैठा करें, वहाँ मियाँ को ज़रा अवॉइड कर दिया। और ये भी हो सकता है कि आंखें ऐसे फेर ली जैसे ये कबूतर नहीं, जो तोता फेरता है, तोता चश्म, मियाँ को बता दिया कि तुम्हारी अम्मा की रज़ा के लिए ये कर रही है। अब जो रहा वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करने का, तो बाज़ घरों में औरतों और मर्दों को ये बहुत बड़ा मर्ज़ है। शेख सादी शिराज़ी ने इस बारे में जो लिखा है, आपको ये तो ज़्यादा जो ज़ुबान गाली निकालती है वो जहन्नम के सांपों से उसको डुसवाया जाएगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा वईदें हैं कि जो गाली निकालते हैं। बल्कि अल्लाह के रसूल की एक हदीस हुई है कि वो लोग जब अपनी माँ को गाली निकालते हैं, जब बाप को गाली निकालते हैं, उनके लिए बहुत लोगों सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह कोई ऐसा बदबख्त भी होगा जो अपनी माँ को गाली निकालता हो? तो कहा जो दूसरे की माँ को निकालता है, इनफैक्ट वो अपनी माँ को ही निकाल रहा होता है, वापस भी आती है गाली। तो इनफैक्ट हमारे यहाँ मिजाजन कल्चर में गाली जो भी निकाले वो समझते हैं मैं दूसरे को डरा रहा हूँ, और दूसरे शायद वक्ती तौर पे चुप हो जाते हैं, अवॉइड कर जाते हैं। लेकिन ये बहुत बुरी वाहियात और वल्गर आदत है और नापसंदीदा तरीन आदत है इंसानी सतह पे, समाजी सतह पे, दीनी सतह पे, किसी जगह। वैसे तो औरत के मुंह से फूल झड़ते अच्छे लगते हैं। औरत बूढ़ी हो, जब मर्द बूढ़ा हो, उसको दुआएं लेनी चाहिए, उसको प्यार लेना चाहिए। जब बद्दुआएं जब लोग एक दूसरों को गालियां निकाल के बेमजा करोगे, तो आप सोचें कि जब आपकी बारी आए आसमां बूढ़ा होने की, सास बनने की, दादी और नानी बनने की, तो ये सारी बुराइयां जो आपकी सास कर रही है आपने नहीं करनी। एक उसमें से हम निकाल सकते हैं पॉजिटिव वे आउट, जिसका बेनिफिट आपको और आपकी औलाद को हो सकता है। अदरवाइज इस खातून को तो इनका बेटा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो बुरी आदतें पड़ जाती हैं ये फिर पड़ी रहती हैं। निदा खान ने कहा कि सर जेवर पहनने को दिल नहीं करता, जब दिल रो रहा हो तो इंसान दिल जेवर क्यों पहने? वैसे दिल को क्या तकलीफ है, क्यों रोता रहता है? अगर अचानक बाहर जाना पड़े सब्जी लेने के लिए, तो बाहर वाले मर्द तो खूब जेवर देखते हैं, मोहब्बत से देखते हैं, और अपने घर का मर्द नहीं देखता। ये मसला है। जब आपको बाहर वालों की मोहब्बत महसूस हो जाती है तो इसका मतलब है आप जेवर छनछनाते भी हैं और उनको देखने की इजाजत देते हैं। बहुत मुमकिन है आपकी जिंदगी में खैर यहाँ से रुखसत होती है। वैसे मैंने तो ये भी देखा और सुना है कि जो औरतें या शोबिज़ की औरतें अपना चेहरा, जो खूबसूरत चेहरे होते हैं, उन लोगों को उनको एक्सपोज़र देती हैं और मर्द उनको देखते हैं। तो मर्दों के बारे में याद रखिएगा, वो अगर उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाते तो आँखों ही आँखों में उसके चेहरे का नूर, खूबसूरती, हुस्न और मासूमियत लिटरली छीन लेते हैं, सक कर लेते हैं। और ऐसी औरतें बहुत जल्दी अपने चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती से महरूम हो जाती हैं। आप ज़रा एहतियात कीजिए। ये जुमला मुझको बिल्कुल जचा नहीं है, हज़म भी नहीं हुआ कि बाहर वाले तो खूब मोहब्बत से देखते हैं, उनकी ऐसी की तैसी उनकी आँखें ना निकाल लें आप, कि जो आपको मोहब्बत से देखें। हाउ डेयर आप मोहब्बत किसी और की हो, देखता कोई और है, तो ये मोहब्बत चलेगी नहीं, ये ताल्लुक भी नहीं चलेगा। और फिर ये जो आर्ज़ी मुफ्त में अपनी आँखें सेंकते हैं, ये कोई, वैसे आपका क्या टारगेट ये सब्जी वाले और रेडी वाले और ये वाले नॉनसेंस किस्म के लोग हैं, आप इनको ज़िंदगी का टारगेट बनाना चाहते हैं, इनकी बीवी बन के रहना चाहते हैं। दैट्स वेरी बैड चॉइस। ये अगर वो देखते भी हैं तो सोचें वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आसान हदफ, आमतौर पे
करैक्टरफुल ख़वातीन या लड़कियाँ इस तरह नहीं सोचती। सर अगर शौहर दिल, हाँ, ये तो हमने कर लिया था, ये शगुफ्ता का भी ये था। और उस सैयद खान ने कहा एक लड़के ने मेरे कहने पर रिश्ता भेजा और मेरे बहनोई ने मेरे मुँह से बात की, लेकिन 1 महीना हो गया, आगे कोई बात नहीं हो रही। तो मेरे बच्चे, अगर आगे बात नहीं होगी तो बात नहीं होगी, बात खत्म हो जाएगी। जब ये ज़्यादा लंबा पड़ जाए तो इसका मतलब होता है कि अपना चॉइस बदल लें या अपना रास्ता बदल लें। साइंस सेंटर, घर से दूर रहकर ही घर के खाने की आदत होती है, ठीक कह रहे हैं। कुकू, आपकी कुछ बातें बहुत मज़े की होती हैं, हँसा देती हैं। शुक्र है आपने हँसा देती हैं लिखा, हँसा देती नहीं कहा। बाद लोग तो कहते हैं मुझे बहुत हँसी आती है। तो मेरे बच्चों, हँसी नहीं आती, हँसी आती है। और अल्लाह आपको हमेशा अपने प्यार, फज़ल और बरकतों से नवाज़े। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। निदा ने कहा सर, शौहर को मोहब्बत होती है, बीवी उसी की होती है, जिसको नहीं होती उसकी नहीं होती। अब अल्लाह ने क्या लिखा है, क्या सोच रही थी। शाकिर साबिर ने लिखा है, ये शाकिर साबिर वो नहीं है। और सच ए सिंसियर एंड ग्रेट पर्सन, लॉट्स ऑफ थैंक्स, लॉट्स ऑफ दुआज। बहुत शुक्रिया। उस्मान नौरीन, उस्मान नौरीन आई डोंट नो कहाँ से है, लेकिन इनके कमेंट्स में आमतौर पे दुआ ही दुआ होती है। कभी कभी ये कुछ बातों पे इख्तलाफ करती हैं, कभी इनका मूड हो तो हम सख्त जुमला भी बोलती हैं, लेकिन आमतौर पे दुआ भेजती है। ओके। महनाज ने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक मसला हल कर दें कि स्कूल जाने से पहले बच्चों को मोबाइल और कार्टून की आदत पड़ जाए। वैसे बाय द वे, बच्चों ने ये मोबाइल कहाँ से खरीदा और कार्टून क्या उनके घर चल के आए थे? आप ही हैं जो जिम्मेदार हैं। आप ही ने अपना मोबाइल दिया होगा कि ये बोले ना, तंग ना करें और उस पर लगे रहें। तो इनको किताबों का शौक कैसे पैदा हो? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब आप ये शौक लगा देंगी तो फिर किताबों का शौक कैसे होगा पैदा? एक ही तरीका है, आप किताब पढ़ो, आपके पास बच्चों की 2-4 पढ़ी हो और आप अपने बच्चों को दो कि जब तक मैं पढ़ रही हूँ तुम भी पढ़ो, बाद में फिर शेयर करते हैं। तो इस तरह की सूरत तो हो सकती है। अच्छा जी, जो सबसे अहम सवाल जिस पे आज हम बात करेंगे वो नबीहा का है। वो कहती है कि अगर बचपन में आप पे बहुत सख्ती हो माँ की और बाप की और आप बहुत कंट्रोल्ड हो तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? बेटा, बहुत मुश्किल होती है। जब बच्चे बहुत कंट्रोल्ड हो तो रोबोट बनते हैं, और रोबोट बच्चे आमतौर पे शाय होते हैं, रोबोट बच्चे आमतौर पे डरू होते हैं, रोबोट बच्चे आमतौर पे बुज़दिल होते हैं, रोबोट बच्चे आमतौर पर उनके अंदर से इनिशिएटिव मिसिंग होता है, उनके अंदर क्रिएटिविटी मिसिंग होती है, उनके अंदर जो सोशलाइजेशन है वो मिसिंग होती है। तो जो भी खवातीन और हजरात अपने बच्चों को इवन घर से बाहर निकल के दुकान तक पे जाने नहीं देते, वो अपने बच्चों को एक ऐसा रोबोट बनाते हैं जो जिंदगी में लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। सो इवन बाहर जाना हो तो अपने बच्चों से खुद दूर खड़े रहा करें, उनसे टिकट मंगवाया करें, उनसे दुकान से चीज़ें मंगवाया करें, उनसे मेहमानों से बात करवाया करें। इनफैक्ट सारी उम्र इन बेटों ने और बेटियों ने इंसानों से डील करना है। तो झींपे हुए, नजरें नीचे किए हुए, शोल्डर गिराए हुए बैठे होंगे तो लोग कहेंगे कि बहुत ही नाकस बच्चों को आपने परवान चढ़ाया। ये बच्चे दुनिया को फेस नहीं कर सकेंगे। इवन बड़े होके बहुत से हमने ऐसे मुलाजिम देखे हैं कि जिनकी जॉब हो जाती है, डिग्री भी हो जाती है, लेकिन कभी उनको बात करनी पड़े तो वो कहते हैं उर्दू में वफात पड़ती है, नहीं कर सकते। उन्हें 4 लोगों को कन्विंस करना पड़े तो नहीं कर सकते। वो लिख लेंगे, मेल कर लेंगे, आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते। ये जो लड़कियां दबी होती हैं घरों में, या तो फिर ये बहुत ज्यादा बाद में रस्सियां तोड़ के बुरे रास्तों पे चल पड़ती हैं उस रद्दमल की वजह से। लड़कों को भी मैंने कॉलेजों में जाके, यूनिवर्सिटियों में जाके, जो पुरानी, इसे हम कहते हैं लेट निकालना, यानी जैसे तेजगाम अगर लेट हो जाए, कराची एक्सप्रेस लेट हो जाए तो खानेवाल के बाद वो तेज हो जाती है कराची, ताकि जो सफर है उसका लेट निकल जाए। तो जिन बच्चों पे बहुत सख्ती होती है, लाइक मैं कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूँ कि जिनके बाप ने कंजूसी की इंतहा कर दी, उनको फल खाने नहीं देते, उनके घर में ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकता, और वो बेचारे जब कॉलेज जाते हैं तो उनको गिन के पैसे दिए जाते हैं, बीच में कहीं जाना हो तो वो पैदल जाएगा। अब ये जुल्म और ज्यादती तो नहीं करनी चाहिए। अगर उस बच्चे को कभी इनाम मिले तो जो फल खाए वो डरता हुआ ये कहे कि जी मैंने तो कभी घर में फल नहीं आया, और वो जिस शहर में हो वहाँ पे अंदरसे भी हो, वहाँ पे कलाकंद भी हो, वहाँ पे फलूदे भी हो, और वो बेचारा गुजरता हुआ महरूमी से देखे। तो ये जो सख्ती है ये बहुत नामुनासिब और नावाजिब है। जब वो हलाल भी कमाएगा और या फिर हराम कमाएगा
तो जिसे कहते हैं ना, एक आफरा जाता बंदा कि होशे हाथ कटोरा, तो उसको उस वक्त बुरा हाल होता है, क्योंकि चीज़ें उसमें मिसिंग होती है, तो वो देख के फिर ज़्यादा ज़्यादा खाने की कोशिश करता है मुफ्त के खानों पे, ऐसी जगहों पे जहाँ फिर इजी मनी आती है। फिर अब कहते हैं करेक्टरलेस हो गया, तो इस करेक्टरलेस होने में बहुत सारा कसूर उसके वालिद या वालदा का होता है, जो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। ये प्रोटेक्टिव होना चाहिए, ओवर प्रोटेक्टिव होके आप उसका सांस बंद कर देते हैं। घरों में मेहमान आए तो अपने बच्चों से खाना बरताया करें, उनके साथ बिठाया करें, उनसे बात किया करें। कोई एक्स्ट्रा बात कैसे कर देगा? अगर कर देगा तो उसकी रेमेडी आप बाद में कर लोगे, लेकिन जिसको बात करनी नहीं आएगी, जैसे दरवाजे में जंग लग जाता है तो खोलते तो चूं चूं करता है, तो इंसान के जो न्यूरॉन्स हैं मर जाते हैं बोलने के, बात करने के, समझने के, इंटरेक्ट करने के। इसलिए अपने बच्चों पे मुनासिब सा कंट्रोल होना चाहिए, मोहब्बत भरा, कि जिसमें वो जैसे हाथी के बच्चे का होता है कि जंजीर उतार भी दें तो जुड़ा आपसे रहे। जंजीर बांध के, ये जो गिलासों में जंजीर बांधते हैं, तो गिलास तो वो भी जंग से भर जाते हैं, जरासीम का अड्डा बन जाते हैं, फिर भी लोग चोरी भी कर लेते हैं और वहां नहीं रहते। तो जंजीरों से रिश्ते नहीं जोड़े जाते, सख्ती से रिश्ते, परवान भी नहीं चढ़ाए जा सकते, पर सख्ती से रिश्ते टूट जाते हैं। और वो अपने ताकत, इल्म, फ़हम, उम्र जैसे-जैसे बढ़ती है, लोगों की आज़ादी देखकर आज़ाद होने की ख्वाहिश में जो जायज़ हदें होती हैं, उनको भी तोड़ देते हैं। इसी तौर पे जो औरतें अपने मियाँ को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, उनके मियाँ हमेशा नज़र फेंक, दिल फेंक और बाहर जाके ज़्यादा मुँहमारी करते हैं। कंट्रोल बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल होना, ये इंसान के सृष्टि में नहीं है। आप सोचें, उसके बनाने वाले ने उस पे डंडे के साथ हुकूमत नहीं कर रहा, वो उसको जंजीरें नहीं बांध रहा, उसने भी उसको ओपन ऑप्शन दिया है, ये नेकी है, ये बदी है, और नेकी करोगे तो मैं खुश हूँगा, बदी करोगे तो मैंने तुम्हारे लिए सजा रखी हुई है। सो रब ने भी कंट्रोल करने के लिए एजुकेट किया है। मोहब्बत ज़्यादा आसान होती है, मोहब्बत करके आप चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझा सकते हैं। सो किसी भी रिश्ते को जब आप ज़्यादा कंट्रोल्ड रखते हो, कंट्रोल करते हो, तो वो दौले शाह का चूहा बन जाता है। अपने रिश्तों को चूहे मत बनाइए, उन्हें इंसान रहने दें, उन्हें परवान चढ़ने दें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।